हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब आज गुणनखंड करना सीखते हैं। मान लीजिए कोई दो घात समीकरण दिया गया है, उस समीकरण का गुणनखंड करके यक्स का दो मान निकालना है। क्योंकि दो घात समीकरण है तो यक्स के कितने मान होंगे? दो मान होंगे। तो आइए सबसे इजी वे में, आज सरल भाषा में दो घात समीकरण का गुणनखंड करना सीखते हैं। अगर आपको नहीं आता है इसके पहले गुणनखंड करना तो इत्मीनान से अच्छे से देखिएगा। आज के बाद आप कोई भी होगा दो घात समीकरण, उसका गुणनखंड करना आप आराम से जान जाएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले काम करेंगे, जो ये पहला है इसको थोड़ी देर के लिए हम पहला मान ले रहे हैं, इसको दूसरा मान ले रहे हैं, इसको तीसरा मान ले रहे हैं। कौन? इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, ठीक है। आइए मान लेते हैं। इसको पहला मान ले रहे हैं, इसको दूसरा मान ले रहे हैं, इसको तीसरा मान ले रहे हैं। सबसे पहले अगर आपको दो घात समीकरण दिया हो तो ऐसे आप मान लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तब बेसिक से सबसे पहला काम करेंगे, पहले का तीसरे में गुणा कराएंगे। पहले का तीसरे में गुणा कराएंगे चिन्ह सहित। क्या? पहले का तीसरे में गुणा कराएंगे चिन्ह के साथ। तो पहला क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, लेकिन वो भी क्या है? प्लस में। तो यहीं बगल में देख लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे किसमें? माइनस 10 में। माइनस 10 में तो हमारा क्या आएगा? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। यही तो होगा। देखिए, जब आप पहले का तीसरे में गुणा करेंगे, पहले का तीसरे में चिन्ह सहित गुणा करेंगे, तो यहाँ आगे प्लस था तो प्लस लगा लिया। प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 10 में गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना? माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब जो हमें यह मिला है, गुणा करने पर जो हमें मिला है, इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? जो गुणा करने पर हमें मिला है, इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला मिले। क्या मिले? माइनस 3x मिले जोड़ने या घटाने पर। लेकिन गुणा करने पर हमें क्या मिले? यही ऊपर वाला मिले। अगर ऐसे नहीं बांट पा रहे हैं तो 10 का एलसीएम निकालिए। आइए निकालते हैं हम सब 10 का एलसीएम। ही बगल में 10 है, 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 पंचे 10, 5 1 5, 5 1 5, क्या होगा? 5 1 5। आप यहाँ देखिए, अगर हम 10 का एलसीएम निकालते हैं, 10 के कितने खंड बनते हैं? 2 और 5 का खंड बनता है। यानी अगर हम 2 और 5 ले लें, इनको जोड़िए घटाने पर क्या मिलना चाहिए? -3 मिलना चाहिए। और गुणा करने पर 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो 5 दूना के 10। और इसको अगर देखिए, अंतर देखे 3 और 5 और 2 का, तो कितना होगा? 3 अंतर आएगा। यानी इसका हम खंड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक 5 रख सकते हैं, एक 2 रख सकते हैं। ऐसे रख दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए इन दोनों का गुणा करने पर। तो हम बगल में इसके एक्स एक्स लगा सकते हैं। अब देखिए, दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 10x स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए माइनस। तो गुणा में कब माइनस मिलता है? जब एक प्लस होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, या पहला प्लस हो दूसरा नेगेटिव हो, तब जाकर हमें जो है मिलता है माइनस। तो अगर देखें, यहाँ पर हमें चाहिए -3x। क्या चाहिए? -3x। अब बात यह आती है कि 5x को माइनस करें कि 2x को। तो यहाँ पर -3x चाहिए, यानी ज्यादा वाले में से घटाना है। तो अगर हम -5x ले लें और इसको +2x लिख लें, तो -5x में से 2x घटाएंगे तो मिलेगा कितना? 3x। अब किस में से घटा रहे हैं? -5 वाले, ज्यादा वाले में से घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? -3x। अगर इसको दोनों को घटाएं तो क्या मिलेगा? -3x। और हमें चाहिए भी था कितना? -3x। कितना चाहिए था? -3x। अच्छा, गुणा कराएंगे इन दोनों का तो 5 दूना के 10, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा कराते हैं तो क्या होता है? माइनस आता है। -10x स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। आप थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा। जब आप प्लस का माइनस में गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, जब माइनस का प्लस में गुणा कराते हैं तो माइनस आता है, लेकिन जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, और जब प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। देखिए, जब चिन्ह सेम होंगे, जब चिन्ह दोनों सेम होंगे, दोनों का मल्टीपल होगा या गुणा कराएंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पर देखिए, माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों का गुणा कराया तो क्या? प्लस आया। अगर यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, दोनों का गुणा कराया क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन जब चिन्ह अलग अलग हो तो गुणा कराएंगे तो हमेशा क्या आएंगे? माइनस आएंगे। ठीक है। वहां पर देखिए, यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग थे, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, दोनों का गुणा कराया तो माइनस आया, और 5 दूना के 10x स्क्वायर आया। ठीक है। यानी हमें क्या देखा? पहले देखा कि पहले का तीसरे में चिन्ह सहित गुणा कराएंगे, तो हमने चिन्ह सहित गुणा कराया तो -10x स्क्वायर आया।
अब इसको दो भागों में ऐसे बांटेंगे कि गुणा करने पर तो यही मिल जाए -10x², लेकिन जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाला -3x मिले। तो हमने 5 और 2 का खंड बना लिया। 5 और 2 का अगर कोई बड़ी संख्या दी हो, नहीं खंड बन रहा है, तो आप एलसीएम निकाल के ऐसे भी बना सकते हैं। हमने जब 5 और 2 का खंड बनाया तो -5 रखा। क्यों माइनस रखा? क्योंकि माइनस वाले में से ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, तो माइनस जिसमें से घटेगा उसी का चिन्ह लेंगे। माइनस वाला ज्यादा है तो इसलिए -3x रख दिए। एक पे धन था, एक पे ऋण है, जोड़ते समय घटेगा, जिस चिन्ह का मान ज्यादा होगा उसी का हम चिन्ह ले लेते हैं। तो क्या होगा, -5x का ज्यादा चिन्ह था तो -3x ले लिए। यानी हम यहाँ पर अगर देखें -3x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x लिख सकते हैं। तो आइए हल करते हैं, अब यहाँ समस्या खत्म हो जाएगी। x² लिखेंगे, x² माइनस, अब -3x हम क्या रखते हैं, -5x + 2x। तो आइए लिखते हैं -5x + 2x, और यहाँ पर -10 है तो इसे लिख देंगे -10 = 0। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। इसके देखिए, इसके साथ 2 का, इसके साथ 2 का जोड़ा बना लेंगे कॉमन लेके। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन लेने का मतलब भाग है, जो आप संख्या कॉमन ले रहे हैं उससे उस संख्या में भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए x है, अगर हम x को कॉमन ले रहे हैं तो क्या करें, x से भाग देंगे तो x² बटे x करेंगे, तो एक x से एक कैंसिल आउट होगा, तो एक ही x बचेगा। हम लिख सकते हैं कितना, 1x। ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचे कितना, -5। ठीक, अब देखिए जो पहले ब्रैकेट में आया है उसी दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, गुणनखंड का ये नियम है। ठीक है, पहले हम यहाँ देखेंगे 2 है, यहाँ भी 5 और गुणा कराएंगे, 5 गुणा के 10, यहाँ भी 2 है। अगर आप देखेंगे तो 5 × 2 लिख सकते हैं 10 को ना, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी ये 2 है, तो 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2, लेकिन हम प्लस कॉमन लेंगे। जब बाहर प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइए कॉमन लेते हैं, +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस, अब यहाँ से 2 भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 = 0। अब देखिए जो पहले ब्रैकेट में आया है x - 5, वही दूसरे में आया है x - 5। तो इन दोनों जो सेम आए हैं उनको एक बार लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं x - 5, अब एक में हो जाएगा x + 2, x में 2 प्लस x + 2। अब एक को उठाइए 0 के बराबर करिए, इसको उठाइए 0 के बराबर करिए। तो आइए भाई x - 5 उठाते हैं, बराबर 0 करते हैं। तो करिए x - 5 = 0 के x बराबर क्या होगा, देखिए बराबर, यह माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम देखेंगे 0 + 5, यानी x बराबर हमें मिला कितना, 5। कितना मिला, 5 मिला। इसी प्रकार अब देखिए x + 2 उठाएंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो आइए करते हैं बगल में x + 2 = 0 के। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, प्लस है, जब राइट में जाएगा इधर आएगा 0 के बगल में आया तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो आइए करते हैं x = 0 - 2, तो x बराबर कितना हो गया, -2। x बराबर कितना हो गया, -2। यानी इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने पे हमें x का मान क्या क्या मिला, एक मिला x = 5, एक मिला x = -2। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया था x² - 3x - 10 = 0 का गुणनखंड करके x का क्या करना था, मान ज्ञात करना। तो पहले काम करेंगे, इसका पहले का तीसरे में चिन्ह सहित हमने गुणा किया। यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, चिन्ह सहित गुणा किया। यहाँ पे देखिए आगे प्लस छिपा है, कोई भी संख्या अगर निगेटिव नहीं दिखा रहा है तो उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ प्लस छिपा है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और x² का 10 में गुणा करेंगे 10x² आ जाएगा। अब यह जो गुणा करने पर मिला है पहले और तीसरे का, इसको दो भागों में बांटना है। दो भागों में ऐसे बांटना है कि गुणा करने पर यही मिल जाए, क्या, 10 - 10x² मिले, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला जो -3x है वह मिलना चाहिए। अब इसको हमने एलसीएम मेथड से निकाल लिया, 10 का 2 खंड बनाया, 2 और 5 का खंड बन गया। दोनों का गुणा कराएंगे, 2 और गुणे 5 करेंगे 10 आएगा। अगर इस पे माइनस रखते हैं 5x पे और +2x पे प्लस रखते हैं, तो -5x में से +2x क्या घटेगा, क्योंकि एक पे चिन्ह है धन है, एक पे ऋण है, दोनों घटेंगे। तो जिस चिन्ह का मान ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लेंगे। तो -5 वाला लिए हैं तो -3 आएगा। अगर -2 लेते हैं और +5 लेते हैं तो -2 का चिन्ह लेते हैं, तो क्या होता है, +5x, यहाँ पर +3 हो जाता है। अभी देखिए जैसे हम अगर थोड़ी देर के लिए +5x ले लें और -2x ले लें तो हमारा क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा +3x। और हमें +3x थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए क्या, -3x चाहिए। यह हम नहीं ले सकते, क्या, इसको हम नहीं ले सकते प्लस, इसीलिए हमने इससे क्या किया है, यहाँ पर माइनस लिया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिया है क्योंकि हमें चाहिए क्या, -3x। अब यहाँ पर हमने खंड बना लिए। अब 5x की जगह पर लिख सकते हैं, 3x की जगह पर लिख सकते हैं -5x + 2x।
इसके बाद हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर 75 कर x बराबर 5, x बराबर -2 निकाला। ठीक है, तो यह क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 बराबर 0 आपके लिए होमवर्क है। इसे आप एक बार अभ्यास करिए इसी तरीके से। उसके बाद नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आए तो कमेंट में इसका मान भी बता कर जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।